Hello students, today I am going to take interrogative sentences. What is interrogative sentences? As you know, before I have explained what is sentences, types of sentences in previous video. Today I am going to explain interrogative sentences, how we can make interrogative sentence. We can ask or make interrogative questions starting with helping verbs. Now, first type of interrogative sentence which we can make by infinite verbs, या हम लोग जो है प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया के द्वारा भी बना सकते हैं, उनकी सहायता से भी बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली इनका आंसर यस या नो में होता है। एग्जाम्पल के लिए, डज ही कम, डू दे रीड, डज ही कम। अब ये देखो, डज हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम एक तरह का ये सेंटेंस बना सकते हैं, डज ही कम, डू दे रीड। अब डज ही कम, इसका आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस जो बनाया है मैंने, डू दे रीड, इसका भी आंसर यस या नो में होगा। तो ये जितने भी फिनिट वर्ब से बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या हेल्पिंग वर्ब से जो हम लोग बनाते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उनका आंसर जो है वो हमेशा यस या नो में होता है। बहुत शॉर्ट आंसर होता है। इज सी रिच, इज सी रिच, इसका भी आंसर यस या नो में होगा। इज हर नेम महक, अगर उसका नाम महक है तब तो ठीक है, नहीं है तो यस होगा और नहीं है तो नो होगा। एम आई रीड, आर दे स्लीपिंग, have you eaten, has she got a bicycle. Now we can convert a statement in question. अब जो जैसे हमको कुछ सेंटेंस दे दिया अफर्मेटिव, अब उसके लिए उस एग्जाम में अक्सर कहा जाता है कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ या इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करो। आई लाइक टी। अब इस आई लाइक टी, ये आप लोग जान ही रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म है, आई के साथ लगा है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो डू आई लाइक टी, ही लाइक्स मैरी। अब यहाँ वर्ब लाइक में एस लगा है, फर्स्ट फॉर्म है, तो डज ही लाइक मैरी, you like coffee, do you like coffee. She speaks English, does she speaks English. She speaks English means लड़की है जो कि इंग्लिश बोलती है। तो अब इसका इंट्रोगेटिव होगा, डज शी स्पीक्स, डज शी स्पीक इंग्लिश। ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये भी सिंपल है। क्या होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज फॉर्म बाय फर्स्ट मेकिंग द इंट्रोगेटिव एंड देन प्लेसिंग द एडवर्ब नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट। होता क्या है कि हम जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है या जो स्टेटमेंट है या जो दिया गया सेंटेंस है, उसका हम पहले इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के बाद क्या करते हैं कि हम एडवर्ब नॉट, यानी नॉट जो वर्ड एडवर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ही सब्जेक्ट है, वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब वेंट सेकेंड फॉर्म है गो का, तो क्या करेंगे, डिड
सेकेंड फॉर्म, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डिड का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में हम हमेशा डिड का यूज करते हैं। डिड ही, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल यस्टरडे। डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे, ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डिड ही सब्जेक्ट है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट एडवर्ब लिख देते हैं। तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। इसके आगे मैं एक दूसरा वीडियो डालूंगा, इसका सेकेंड पार्ट, उसमें इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू।